नमस्कार। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। वैश्विक कोरोना महामारी के इस दौर में जब हम और आप इस सन्नाटे के भीतर अपने आप को बहुत अकेला, हताश और निराश समझ रहे हैं, अखबार की सुर्खियां और टेलीविज़न की खबरें हमें ये बताती है कि चारों तरफ सचमुच एक हाहाकार, चित्कार और बेबसी है। अस्पतालों के बेड भर चुके हैं, लोग सड़कों पर इधर से उधर ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए दौड़ रहे हैं। आंखों में आंसू है, चित्कार है, रोते बिलखते परिजनों की आवाज़ें हैं। सचमुच यकीन मानिए, ज़िंदगी के इस दौर को देखने के लिए हम और आप शायद तैयार नहीं थे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारी भी पलकों की कोर में आंसू की बूंदें छलछला रही है। हम और आप एक इंसान हैं, इंसानी जज्बात है और संवेदनाएं जब खबरों को देखती है तो एक सवाल हमारे और आपके अंदर भी आता होगा। हमारे अंदर बार बार एक सवाल आती है कि एक व्यवस्था के तौर पर, एक देश के तौर पर हम सचमुच ठगे से रह गए। हमने घोषणा पत्रों में चीज़ों को देने का वादा तो किया, मगर आम आदमी उसी तरह आज़ादी के बाद रोते बिलखते रह गए। हमारे हाथों में कुछ मिला नहीं सिवाय बेबसी के, चित्कार के और आंसू के। ये एक ऐसा सवाल है जो आज बहुत प्रासंगिक लगता है कि क्या सरकारें, अगर आम आदमी के आंसू को देख नहीं सकता तो फिर इन सरकारों को होने का फ़ायदा क्या? ये सरकारें बनती किस लिए है? इन सरकारों का दायित्व क्या है? ये सरकारें अगर बन जाती है तो क्या इनका दायित्व नहीं बनता कि हम आम आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा मुहैया करा सकें? यकीन मानिए, ये वक्त ऐसा है जो आत्मचिंतन का है और हर वो आदमी जिनके पास संवेदना है, जिनके पास भावना है और जिनके पास जज्बात है, वो आज गमज़दा है। वो इसलिए गमज़दा है कि ये वक्त ही ऐसा है, पता नहीं हम आज हों, कल आप न रहें, कल मैं न रहूं, लेकिन एक सवाल जो हमारे और आपके अंदर बार बार उठ रहा है कि हम आने वाले नौनिहालों को कैसी दुनिया देंगे? वो कैसे देश में रहेंगे जहां सिस्टम खुद वेंटिलेटर पर है? अब भी वक्त है थोड़ा चिंतन करने का, थोड़ा सोचने का कि जाति, धर्म, मजहब, लाल, पीले, हरे, नीले, केसरिया, इन झंडों से ऊपर उठकर आदमियत की बात करें। उस आदमी की बात करें जो सुबह से शाम तक पसीने की बूंदों के साथ सिर्फ रोटी के लिए लड़ता है। उस आदमी की बात करें जो सड़कों पर आज चीख रहा है। उन माताओं और बेवाओं के बारे में बात करें जिनके मांग का सिंदूर उजड़ चुका है। उन बच्चों के बारे में बात करें जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और कोरोना ने उनके घर को उजाड़ दिया है। यकीन मानिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा गला भी भर रहा है, मेरी आंखों में भी आंसुओं की बूंदें हैं, क्योंकि मैं एक लेखक हूँ, पत्रकार हूँ और मैं इस तरह चुप नहीं बैठ सकता। भावनाएं आहत करती है, संवेदनाएं पुकारती है और बार बार यही कहती है कि हम इसके लिए तो इस देश के निवासी नहीं थे। मेरे रहनुमाओं, अब भी वक्त है उन घोषणा पत्रों पर,
उन वादों पर 100% अमल करने की, ताकि इस देश का नागरिक मुस्कुराहट के साथ, हंसी के साथ ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। ये वक्त है आत्मचिंतन का। एक प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, एक बार सोचिएगा ज़रूर। आप सुन रहे थे ज़िंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।